गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 8 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है 10 पदार्थों का धारण ही धर्म। महर्षि के एक लेख में से व्यवहार और परमार्थ इस नाम से ग्रंथ छपा है। इस ग्रंथ में भी महर्षि के लिखवाए हुए लेखों का संकलन है। 10 पदार्थों का धारण ही धर्म। पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व ये जो सनातन धर्म, हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है, इसकी जो इतनी महिमा गाई जाती है, तो 26 जनवरी को महर्षि ने ये बात बताई थी कि 26 जनवरी पृष्ठ संख्या 26, ये देह ही मैं है या मैं और कुछ हूँ, ये एक प्रश्न है। तो सनातन वैदिक धर्म में देह को मैं के रूप में व्यवहार तो सभी करते ही हैं, मैं गोविंदानंद। परंतु देहातिरिक्त जो आत्मा है, यानी देह से अतिरिक्त यानी अलग है, तो ये जो शरीर है, इस शरीर का जो अंत्येष्टि संस्कार है वो तो यही हो जाता है। और हम लोग आस्तिक लोग कहते हैं कि स्वामी जी जो हैं वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? उनको तो जला दिया। चारवाक तो कहता है कि भाई जो स्वामी जी थे उनका तो यहाँ काम पूरा हो गया। अब ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म, ये जो मान्यता है वैदिक सनातन धर्म की, इसको महर्षि ने 26 जनवरी के अंतिम 2 पृष्ठों में, अंतिम 2 पैराग्राफ में देहातिरिक्त, इसलिए देहातिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता एवं गमनागमनशील जानकर, यानी शरीर तो यहीं जला दिया गया, पर वो जो जीवात्मा था वो तो देह से, शरीर से अतिरिक्त था, तो उसका गमनागमन है और वही कर्ता भोक्ता है। शरीर तो काउंटर कहते हैं, काउंटर यानी खिड़की। जैसे टिकट बाबू तो अंदर है और हम लोग बाहर हैं, टिकट लेने वाले। तो काउंटर क्या है? जहाँ से आदान प्रदान, हम उसको पैसा देंगे, वो टिकट दे देगा। तो ऐसे ही ये जो शरीर है, इसको शास्त्रों में भोगायतन, तो भोग के लिए जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उन कर्मों के कारण ये शरीर बना। तो इसका जो भोग है वो बिना शरीर के प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ जीवात्मा जो कि कर्ता भोक्ता है, उसको शरीर चाहिए, तब वो जाके काउंटर के बिना, शरीर के बिना, स्थूल शरीर के बिना ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती। तो असली कर्ता भोक्ता कौन है? वो तो देहातिरिक्त आत्मा है। इसीलिए कहते हैं कि भाई तुमने ये पाप कर्म किए हैं, उसका फल तेरे को भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं, बहुत बढ़िया है ना, स्वर्ग में जाओगे। तो वो जो देहातिरिक्त आत्मा है वो ही कर्ता भोक्ता है और उसी को पाप पुण्य का फल मिलता है और वही गमनागमन करता है। शरीर तो यहीं जला देते हैं, काउंटर तो यहीं खत्म हो गया। तो अब जब ये हमने जान लिया तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए। कल महात्मा जी जो आए थे बहुत बढ़िया समझा रहे थे कि हमारे जो संस्कार बनते हैं
वो संस्कार कैसे बनते हैं? फिल्म देखने का संस्कार है, या आजकल तो मोबाइल फिल्म कौन जाता है, कोई नहीं जाता है, टीवी या मोबाइल, तो उसको फिर उसी में आनंद आता है, उसका वो संस्कार बन गया है। तो वो सुखदायक संस्कार नहीं है, वो दुखदायक है। क्योंकि जिस दिन नहीं मिली फिल्म या किसी कारण से किसी ने रोक दिया, हम तो देखना चाह रहे हैं, छोटे बच्चों को देखिए बड़े परेशान हो जाते हैं। अमेरिका से आए थे बच्चे, ओमेक्स वाले शर्मा जी, अब तो ओमेक्स वाले शर्मा जी कहने की ज़रूरत नहीं है, शर्मा जी जो यहाँ बैठे हैं तो अब वो बच्चा जो है वो कार्टून का वो देख रहा है, शर्मा जी उसको कह रहे भाई मना कर रहे हैं, है ना, उसको बंद करो, नहीं कर रहा है। तो ये जो संस्कार हैं वो सुखदायक नहीं है। क्यों नहीं है? माता पिता की बात ही नहीं मान रहे हैं बच्चे, है ना। तो उसको जब होश संभालें तो सुखदायक संस्कार उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर में धर्मनिष्ठा की नितांत आवश्यकता है। आज्ञा पालन हमको करना है ना। दादा ने कह दिया बंद करो, बंद, अब तुम खेल लो, देख लिया। तो ये तो चलो बच्चे हैं, पर बड़े लोग भी, हम लोग भी, चलो अच्छा हुआ कल बताया इसने कि गुटखा छोड़ दिया है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो ये जो क्यों? क्योंकि वो दुखदायक संस्कार है, कैंसर हो जाता है ना। तो कैंसर कौन सा सुखदायक संस्कार है? तो इसके लिए धर्मनिष्ठा की नितांत आवश्यकता है, यानी क्या करना क्या नहीं करना। 3 चीजें महर्षि ने बताई। वो 26 जनवरी का इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि ये भूमिका है, धर्म जीवन में क्यों चाहिए। धर्मनिष्ठा में ही स्वभाव के परिवर्तन 1, स्वभाव का निर्माण 2 और देहावेश की निवृत्ति 3। हम वो देह भाव इतना प्रबल है कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। सामने वाला बड़ा व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि मैं अपने को शरीर मान रहा हूँ, तो हमसे बड़े हैं, हमको अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म बताता है ना। पर क्यों अपमान कर दिया? क्योंकि मैं देह हूँ। तो ये देह का आवेश जो है उसकी निवृत्ति कौन करेगा? धर्म। वो कैसे करेगा आज बताएंगे महाराज श्री। तो ये भूमिका है। धर्म जीवन में क्यों चाहिए? स्वभाव का निर्माण होगा, अच्छे संस्कार का निर्माण करने के लिए धर्म चाहिए, और परिवर्तन भी। तो परिवर्तन यानी जो गलत आदत पड़ गई है उसको बदलना है। तो ये 3 बातें जो है, धर्मनिष्ठा में ही स्वभाव के परिवर्तन और निर्माण की शक्ति है, और देहावेश की निवृत्ति भी धर्मनिष्ठा ही करती है। तो इस अंतिम पैराग्राफ भक्ति के लिए है, तो उसको नहीं लेना है। तो आज के पृष्ठ में देखिए 8 मार्च में एक तो महर्षि मनु जी, मनुस्मृति शायद तुम्हारे पास है कि नहीं? हाँ, उसके पास भी है, शुभम के पास। तो मनुस्मृति जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मनुस्मृति में धर्म को लेकर जो एक श्लोक है, जितने आस्तिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सबको ये श्लोक पता है, बल्कि कंठस्थ भी है। धर्माचार्य मनु ने जीवन में 10 पदार्थों के धारण को धर्म कहा है। मनु जी ने बहुत सरल कर दिया, बस ये एक श्लोक याद कर लो तो उसमें 10 की 10 बातें आ गई। अब उससे क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं वो धर्म है कि अधर्म है पता लग जाएगा। जैसे पहले श्लोक सुन लीजिए। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब चूंकि श्लोक सरल है इसलिए इसका अनुवाद यहाँ नहीं दिया है, क्योंकि एक ही पृष्ठ में 10 की 10 बातें लेनी थी, तो एक एक करके सब गिना दिए। धर्म के ऊपर कह दिया, धर्माचार्य मनु ने जीवन में 10 पदार्थों के धारण को धर्म कहा है। तो 10 पदार्थ को गिनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि एक एक करके उसकी व्याख्या संक्षेप में महर्षि यहाँ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो मनु जी को ही हम मान लें कि व्यास जी ने भी कुछ कहा है। तो अंत में देखिए नीचे के 2 पैराग्राफ,
नीचे से दूसरा पैराग्राफ 10वें पॉइंट के बाद में, वेदांत दर्शन के प्रणेता व्यास के मत में, भाई व्यास जी तो सर्वे सर्वा हैं, मनु जी तो बाद में हुए, तो मनु जी ने चलो सुविधा के लिए धर्म के 10 लक्षण गिना दिए, पर व्यास जी का क्या मत है? व्यास जी भी क्या ये मनु जी की बात ही कहे कि कुछ और कहे? तो बात तो सब महापुरुषों ने एक ही कही है, क्या? अंतःकरण की शुद्धि के साधक कर्म को ही धर्म कहते हैं। ये जितने 10 चीज़ें जो गिनाई हैं, जिसमें हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं व्याख्या में, वो करेंगे क्या? 3 बातें मैंने बताई, तो वो 3 बातें जब आवेंगे हमारे जीवन में, तो उससे क्या होगा? हमारा जो अंतःकरण है ना, वो शुद्ध होगा। तो वो 10 पदार्थ हो या 20 हो या 25 हो या 5 हो या 1 हो, है ना, जो भी है हमारे शास्त्रों में, जो भी धर्म के नाम से बातें बताई गई है, वर्णाश्रम धर्म है, सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है ना, अष्टांग योग में यम नियम है, यम में 5 है, नियम में 5 है। भगवान ने उद्धव जी को गिनाए, उसमें यम 10 हैं, नियम भी 10 हैं। तो जो भी हैं उसका परिणाम क्या होगा? अगर हम उनको जीवन में धारण करेंगे, तो व्यास जी का ये कहना है कि अंतःकरण की शुद्धि के साधक कर्म को ही धर्म कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि का वो साधक नहीं है कर्म, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। आप कहेंगे अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? कल महात्मा जी ने बताया कि राग और द्वेष, जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हैं, इन सब को हम 2 विभाग, कोई राग के कारण है और कोई द्वेष के कारण है। 2 ही वर्ग में पूरा का पूरा अंतःकरण की शुद्धि का अशुद्धि का वर्णन आ जाता है। तो जितने चाहे साधक हों चाहे संसारी लोग हों, राग द्वेष तो बने हुए हैं, किसी के दृढ़ हैं, किसी के शिथिल हैं जो साधना कर रहे हैं। तो उनको राग द्वेष को हटाने का, अंतःकरण की शुद्धि करना मतलब राग द्वेष हमारे जीवन से निकल जाए, तो उसके लिए जो प्रयास है उसी को हमारे व्यास जी ने कहा कि वही धर्म है। अच्छा, आगे क्या कहा उसको हम बाद में ले लेंगे, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा धर्म का। जैसे आज जो 10 बातें हम मनु जी ने बताई, उसकी व्याख्या में हम लोग जो महर्षि ने बताई है बातें, उसको सुनेंगे, तो उसका जीवन में हम अगर धारण करें तो परिणाम क्या है वो अंत में महर्षि ने बताया। अच्छा, तो ये जो श्लोक अभी अभी मैंने पढ़ा, तो उसमें 10 चीज़ें क्या क्या गिनाई? धृति 1, क्षमा 2, दम यानी इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का संयम 3, और अस्ते है ना, चोरी न करना, शौचम पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह है ना, इंद्रियों का संयम, धी, तो यहाँ दम और इंद्रियों का संयम, इंद्रिय निग्रह 3 और 6 है ना, ये लगता है कि एक ही बात कही जा रही है। तो वहाँ इंद्रिय निग्रह में महर्षि समझाएंगे कि इस श्लोक में हम दम की परिभाषा अलग कर देंगे। किसी चीज़ को दोहराया जा रहा है तो फिर वहाँ महापुरुष लोग अंदर की जो गंभीर बात है उसको बता देते हैं। 7वां धी है ना, 6 तो प्रथम अर्धाली में आ गए और द्वितीय अर्धाली में 4 हैं, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। तो धी क्या है? भली भांति समझना। विद्या क्या है? आत्मा अनात्मक विषय विचार। सत्य क्या है? मिथ्या और अहितकारी वचन न बोलना, है ना। और अक्रोध क्या है? क्षमा करने पर भी कोई अपकार करे तब भी क्रोध न करना। ये तो मोटा मोटी 10 गिन दिए। तो ये जो 10 चीज़ें हैं, इनको हम जीवन में धारण करें, इसको मनु जी ने कहा कि ये धर्म है। 10कम धर्म लक्षणम। तो हमको कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं? तो व्यक्ति को छोड़िए, हम अपने जीवन में देखें, है ना, आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि अध्यात्म में व्यक्तियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को ही देखना है।
तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला धर्म का लक्षण है धृति। कल भी धृति उत्साह समन्वित है, कल तो हमारे तरुण जी नहीं थे, उषा जी भी नहीं थी, तो कल भी धृति आया था। यानी सात्विक कर्ता में जो धृति उत्साह की महर्षि ने बात बताई, आज देखिए धृति क्या चीज है। धनादि का नाश होने पर चित्त में धैर्य बना रहना बहुत कठिन है। दूसरा, प्रारंभ किए हुए कर्म में बाधा और दुख आने पर भी उद्विग्न न होना, संतोष रखना। और तीसरा, अपने धर्म से स्खलित न होना। वर्णाश्रम धर्म जिसका जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 आश्रम हो गए और 4 वर्ण हो गए। तो जो व्यक्ति जिस वर्णाश्रम का है ना, उस धर्म से स्खलित न होना। तो सबको पता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमको गलत कार्य न करनी चाहिए। यज्ञोपवीत जब दिया जाता है द्विज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो बालक को बताया जाता है जब तक द्विज नहीं है, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तब तक वो शूद्र है। जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ये बात स्पष्ट आई है कि जन्मना सभी शूद्र हैं। शूद्र क्यों कहा धर्मशास्त्र ने? क्योंकि तब तक जब तक दूसरा, यानी द्विज है ना, दूसरा जन्म, तो दूसरा जन्म यानी यज्ञोपवीत के बाद। तो द्विज क्यों कहा? इसलिए कि वहाँ पर अब नियम लागू हो जाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने धर्म से स्खलित न होना, अपने धर्म को कभी न छोड़ना, ये धृति है। फिर से देख लीजिए, धनादि का नाश होने पर चित्त में धैर्य बना रहना। कोई बात नहीं, अगर हमारे प्रारब्ध का है फिर आ जाएगा, है ना। कोई ले गया धोखा देके, आजकल तो बैंकों में ही चला जाता है, तो कोई बात नहीं। प्रारंभ किए हुए कर्म में बाधा और दुख आने पर, आते ही है, उद्विग्न न होना, संतोष रखना। हमारे शनिचर का अनुष्ठान शुरू किया और बुलावा आ गया, गांव आ जाओ, तो बीच में छोड़ के जाना पड़ा। अब जब गए कमल जी, तो फिर लौट के फिर वापस शुरू से करो, क्योंकि वो जो है जितना कर लिया वो नहीं माना जाएगा, है ना। तो वो जब बाधा या दुख आई तो उद्विग्न हो गए। नहीं, उद्विग्न नहीं होना, संतोष रखना। तो इनको तो बिरदत गोपाल जी की पूजा करते हैं ना, तो इसलिए इन्होंने बचा के रखा शनि से। बाकी शनि देवता तो अब तक जप करते ही रहते, पता नहीं जिंदगी भर जप करना पड़ता, क्योंकि उद्विग्नता आ जाती है कि भाई कब, पता नहीं कब शादी होगी। पर आ गई, कीर्ति जी आ गई। क्षमा यानी दूसरे के अपराध को सह लेना। हम क्यों सहे? संसारी व्यक्ति कहेगा हम क्यों सहे? अरे भाई, तुमको धर्म के लक्षण बताए जा रहे हैं कि धर्म अगर तुमको अपने जीवन में धारण करना है तो ये करना पड़ेगा, तब जाके स्वभाव में परिवर्तन होगा, तब जाके स्वभाव का निर्माण होगा, और तब जाके देहावेश कि मैं देह हूँ इसकी निवृत्ति होगी। कब होगी? जब दूसरे के अपराध को सह लेंगे, है ना। क्रोधोत्पत्ति का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना बहुत कठिन है, महात्माओं के लिए कठिन है, आप लोगों की बात छोड़ो। किसी के अपकार करने पर बदला न लेना, ये भले कठिन है, परंतु बताया जा रहा है कि ये करो। करने से क्या होगा वो ध्यान रखना। 26 जनवरी का जो महाराज ने 3 बातें बताई, और आज भी बताने जा रहे हैं अंत में कि धर्म जब जीवन में आएगा तो उसका परिणाम यानी उसका फल क्या है। तो ये कठिन है, पर ये करने हैं। क्या करना है? दूसरे के अपराध को सह लो, है ना। क्यों सहे?
अरे भाई हमसे भी तो अपराध होते हैं, तो जब हमसे अपराध होते हैं तो हम उसको सह लेते हैं, दूसरे के अपराध को भी सह लो। क्रोधोत्पत्ति का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना, और किसी के अपकार करने पर बदला न लेना। चलो किसी ने अपकार किया हमारा, कोई बात नहीं, हमारे कोई ऐसे कर्म होंगे, चलो कर्म खत्म हो गया, बदला लेंगे। भगवान बुद्ध बैठे थे और उनका शिष्य आनंद वो भी बगल में बैठा था। अब वो कोई व्यक्ति जो भगवान बुद्ध से द्वेष करता था आया, बहुत सारी गालियाँ दी और थूक दिया, थूक के चला गया। तो भगवान के वस्त्रों पे पड़ गया थूक। इसको तो बड़ा क्रोध आया आनंद को, भाई ये क्या है, इसको तो मैं सीधे कर दूंगा। भगवान को जब बुद्ध को इस प्रकार कहा, भगवान बुद्ध ने तो कुछ बुरा माना ही नहीं। किसी के अपकार करने पर बदला न लेना। उन्होंने तो कमंडलू से जल लिया, साफ कर लिया, पर जब आनंद इतना क्रोध में आ गया उनका शिष्य, तो बहुत बढ़िया बात उसको कही। बोले बेटा, हमारा उसका कोई भी जो लेन देन था है ना, वो पूरा हो गया। अब तुम जाके उसको पिटाई करोगे या कुछ करोगे तो उससे क्या होगा, नया अकाउंट चालू होगा, है ना। अभी परशुराम जी का हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो कार्तवीर्य अर्जुन आया और उनके उसमें आश्रम में बड़ा गड़बड़ कर गया, तो बहुत क्रोध आया। परशुराम जी थे नहीं, तो पिताजी बैठे थे और ये यहाँ तक कि बछड़े को भी ले गया, होमधेनु पे। वो बेचारी माँ जो है गाय, वो डकरा रही है क्योंकि बछड़ा ले गया, और वृक्ष वगैरह सब तोड़ डाले और क्या क्या। तो ये तो परशुराम जी हैं, गए और ख़त्म कर दिया कार्तवीर्य को। अब कार्तवीर्य को जब ख़त्म कर दिया तो उनके बेटे चुप थोड़ी बैठे। परशुराम जी आश्रम में नहीं थे और कार्तवीर्य के बेटे आए आश्रम में और परशुराम जी के पिता को ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि किसी के अपकार करने पर बदला न लेना। पर परशुराम जी ने फिर क्या किया, उनके सब बेटों को मार डाला। 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। तो द्वंद्व सहिष्णुता, अपमान सह लेना, शांति, तो इस प्रकार की जो वो तो भगवान के अवतार हैं परशुराम जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जब भी उद्दंडता आवेगी, है ना, क्षत्रिय, वैसे भी क्षत्रियों का धर्म क्या है, ब्राह्मणों की रक्षा करें, है ना। अब वो ब्राह्मणों की रक्षा न करके ब्राह्मणों को ही मार रहे हैं, तब भगवान को ये उग्र रूप लेना पड़ा, है ना। 5 कुंड बने हैं जिसमें सब क्षत्रियों का वहाँ रक्त डाल के उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तो आज भी कुरुक्षेत्र में, तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को क्या क्या करना पड़ता है जब इस प्रकार का माहौल बन जाता है। तो महाभारत युद्ध, तो इसमें भी सब राजा दोनों ओर, ऐसा थोड़ी कि पांडवों की ओर दुष्ट राजा नहीं थे। तो भीष्म पितामह वगैरह ने उनको मारा, उनका भी मरना बहुत जरूरी था, वो भी धरती के बोझ थे। तो ये जो है व्यवस्था, हमारे स्वामी दत्तावधूत, तो दत्तावधूत जी सुना के गए कि ये व्यवस्था जो है वो चल रही है, किसके द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा। तो ये पूरी व्यवस्था जो चल रही है ना, उसको हमको समझना पड़ेगा। अपनी उसमें बुद्धि नहीं लगानी है कि ऐसा क्यों हुआ, ये गलत हुआ। वो जो कर रहे हैं उसकी व्याख्या करनी आनी चाहिए। तो व्याख्या क्या है, जब पहले हमारे जीवन में धर्म आवेगा तब हम आगे की बातें, भक्ति और ज्ञान, ये सब समझ पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्व यानी सर्दी है सह लिया, गर्मी आई सह लिया, अपमान आया सह लिया, सम्मान आया सह लिया, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब द्वंद्व हैं। सुख दुख, अपमान सह लेना, इसको कहेंगे शांति। तो शांति कह दो, शांति भी शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ है क्षमा। दम जो है, इसकी यहाँ परिभाषा
थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आगे इंद्रिय निग्रह 6 नंबर है। दम यानी उद्दंड न होना, तपस्या करने में जो क्लेश हो उसे सह लेना, एवं विकार का कारण उपस्थित होने पर भी मन को निर्विकार रखना। तो यहाँ दम को मन पे ले जा रहे महर्षि। मन को संयम में रखना शम बोला जाता है, पर चूंकि आगे इंद्रिय निग्रह स्पष्ट रूप से मनु जी ने गिना दिया, तो यहाँ दम का अर्थ हम लोग शम कर लेंगे। शम का अर्थ है मन को संयम में रखना, मन में विकार नहीं आने पावे। कल सात्विक कर्ता में बताया, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो मन को निर्विकार रखना, मन को रोक रखना, मन को मनमानी न करने देना। चलो दम हो गया, हो गया मतलब करना पड़ेगा, पर दम की व्याख्या हो गई। अस्ते, अस्ते का अर्थ है दूसरे की वस्तु में स्पृहा न होना, अन्याय से पर धनादि का ग्रहण न करना, पर द्रव्य को न लेना। चोरी यानी हमारा हक का नहीं है, हमने उठा के ले लिया, तो ये स्ते हो गया, चोरी हो गई। अस्ते का अर्थ है, शंख और लिखित का आया है महाभारत में, अपने भाई के, भाई थे नहीं, बगीचा था भाई का, आम पके हुए थे, तो उसने आम खा लिया। उतने में भाई आया, पूछा किससे पूछ के लिया। अब ये भी हद हो गई, भाई भाई हैं। बोले नहीं, बिना पूछे तुमने कैसे लिया, तुम राजा के पास जाओ और उनसे दंड लो कि मेरे द्वारा ये अपराध हुआ है। अरे राजा ने कहा छोड़ो, तुम लोग भाई भाई हो। जानते थे राजा दोनों तपस्वी हैं। बोले नहीं, भाई ने कहा है तो आपको दंड तो देना ही पड़ेगा। दंड तो वही है, दोनों हाथ काट डाले। बहुत आग्रह किया, दोनों हाथ काट डाले। लौट के आया, दोनों हाथ ही नहीं है। भैया ने कहा कि जाओ नदी में स्नान करो। वहीं नदी बह रही थी, स्नान किया, दोनों हाथ आ गए। तो भैया ने कहा कि भाई जब तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है ना, तो तुम ही दंड दे देते हो, राजा के पास क्यों भेजा। बोले नहीं, दंड देना राजा का काम है ना, बाकी दूसरी बात है। तो वो शंख लिखित की इस घटना को पढ़ के हमारे रमणानंद जी महाराज कहते हैं हमारे चित्त पे बहुत प्रभाव पड़ा। उनका जीवन देखिए, आप लोगों ने देखा, यहाँ रहे 1 महीने से ज़्यादा। यानी अगर राम प्रसाद गया तो अगर वो कुछ लेके आया तो बिल्कुल उसमें कितना लगा। ऐसे नहीं कि भाई चलो है ना 10 पैसा बचा है या 8 आना बचा है अपने जेब में रख लिया, नहीं। वो दे तो रख सकते हैं, नहीं तो उसको लौटाना। वो संस्कार देते थे। दूसरों की वस्तु में स्पृहा न होना, अन्याय से पर धनादि का ग्रहण न करना, पर द्रव्य को न लेना। पवित्रता, शौच, तो शौच में दोनों पवित्रता, बाह्य पवित्रता भी और आंतर पवित्रता। आहार आदि की पवित्रता, ये बहुत बड़ा विषय है। स्नान मृतिका आदि से शरीर को शुद्ध रखना, शास्त्र की रीति से शरीर को शुद्ध रखना, और बाह्याभ्यंतर पवित्रता। ये नहीं कि बाहर तो बहुत पवित्र है और अंदर जो है कपट छल, मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। छठा है इंद्रिय निग्रह। तो चूंकि दम का अर्थ मन का निग्रह कर दिया, तो दम का अर्थ क्या है, इसका इंद्रिय निग्रह का अर्थ क्या है, इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न करना। जो भी आवश्यक है अपना भोजन वगैरह वो कर लिया, और टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे अपना लगे हुए हैं, है ना, इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ा रहे हैं, तो वो सब अपवित्र दृष्टि जो है ना दौड़ाते हैं हम, बहुत ही गलत है। इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न करना, नेत्रादि इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखना। नेत्रादि से सब आ गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि कह दिया ना, तो सिर्फ नेत्र नहीं। तो इन आहार जो है, तो आहार के लिए भी उनको भी बहुत मतलब अपने हिसाब से जितेंद्रिय होना। ऊपर शौच में आ गया आहार आदि की पवित्रता, और उस आहार आदि का, पवित्र आहार आदि का ही इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो।
अपवित्र का नहीं। धी, धी यानी भली भांति समझना। तो ये धी, अब ये सत्संग की बात आ गई है ना, प्रतिपक्ष के संशय को दूर कर सकना। अगर व्यक्ति विद्वान है, कल आए थे हमारे रामदास जी, तो हमने कहा कि भाई प्रश्न पूछ लो। लोगों ने प्रश्न पूछे तो उनका सबका समाधान किया उन्होंने। आत्मोपासना शास्त्र के तात्पर्य को समझना है ना। आत्मोपासना कोमा, आत्मोपासना का अर्थ कर रहे हैं। तो आत्मा की उपासना क्या है? शास्त्र के तात्पर्य को समझना, बुद्धि का अप्रतिहत होना। तो धी में जो है करते 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 करते, अब वो इतनी कम उम्र के महात्मा, और देखिए सदगृहस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि सन्यासी या, परंतु किसी किसी को ठाकुर जी बहुत अच्छी भगवान ज्ञानेश्वर जी 19 साल की उम्र में ही ज्ञानेश्वरी लिख दी। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो तो शंकर के अवतार थे, 32 साल की उम्र में ही सब कार्य कर दिए, 32 साल की उम्र में चले भी गए। विद्या आत्मा अनात्मक विषय विचार, बहुश्रुत होना, आत्म, देखिए आत्मोपासना ऊपर बता दिया। तो शास्त्र के तात्पर्य को समझना। तो विद्या में आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जितना नाम रूप है सब अनात्मा है, और आत्मा क्या है, वो यही ठाकुर जी। बहुश्रुत होना, यानी ये नहीं कि भाई बस हमको गीता आती है और कुछ नहीं आता। महाभारत भी हमने पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा है ना। आप तो भाई बहुत बहुत जानकार हैं, इसीलिए तो सन्यास दिया। सन्यास क्यों दिया गुरु ने? आश्रम बनाने के लिए थोड़ी दिया, चेला चेली बनाने के लिए थोड़ी दिया। इसलिए दिया कि पहले इसको प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। तो ये विद्या जो है वो प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त होगी? जब हम उस कार्य में लगेंगे। बहुश्रुत होना, सभी अपने धर्मशास्त्र हैं, उनका भी ज्ञान, भक्ति शास्त्र है उनका भी ज्ञान, वेदांत शास्त्र है। सत्य, 9वां जो पॉइंट है, सत्य, ये सनातन वैदिक धर्म का आधार है। मिथ्या और अहितकारी वचन न बोलना, यथार्थ बोलना, अपनी जानकारी के अनुसार ठीक बोलना। अच्छा, अक्रोध, ये भी कहा जाता है कि जानकारी के अनुसार ठीक बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो बताना ही है। जहाँ लगे कि भाई उससे नुकसान होगा, अहित होगा, तो चुप लगा जाओ, मौन लगा जाओ। ये आवश्यक नहीं है कि हमको पता है तो हमको बोलना ही है। तो ये बड़ा विवेक करना पड़ता है सत्य में। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, पर कोई सत्य ऐसा हो जो अप्रिय हो, मौन लगा जाओ। कोई आवश्यक नहीं है कि उसको बोलना ही है, उसको सुनाना ही है, उससे झगड़ा करना ही है। कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। अक्रोध है आखिरी धर्म का लक्षण मनु जी ने गिनाया, ध्यान से सुनना। क्षमा करने पर भी कोई अपकार करे तब भी क्रोध न करना। देववश क्रोध उत्पन्न होने पर उसको रोकने का प्रयत्न। क्रोध का कारण होने पर भी क्रोधित न होना। अपने मनोरथ में बाधा डालने वालों के प्रति भी चित्त का निर्विकार होना। यानी यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए धीरे 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 अभ्यास करना पड़ेगा। अब व्यास जी की बात मैंने बताई कि अंतःकरण शुद्धि के जो भी साधक कर्म है उसको धर्म कह देंगे। अच्छा, अब परिणाम देखिए क्या क्या है। धर्मानुष्ठान से उच्छृंखल कर्म पर नियंत्रण स्थापित होता है। उच्छृंखल यानी मनमानी कर्म, जब हम धर्म का कोई अपने जीवन में है ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उनका धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होता है। एक बात, वासनाएं मर्यादित होती हैं। दूसरी बात, वेद वचन पर श्रद्धा होती है, क्योंकि उसके परिणाम से जब हमको शांति मिलेगी तो उसमें और आनंद आएगा। तो वेद वचन पर कि भाई ये जो बातें बताई हैं ये तो बड़ी बढ़िया हैं, उस पर हमारी श्रद्धा हो जाएगी। कर्तव्य अकर्तव्य की मीमांसा से विवेक शक्ति बढ़ती है। 4, देहातिरिक्त आत्मा की ओर ध्यान जाता है। 5, ये 26 जनवरी में भी गिनाई ये बात।
धर्म के द्वारा आराध्य देवी शक्तियों का ज्ञान होता है। 6, तो धर्म में आराधना ही है कर्मकांड में। अभी रुद्राभिषेक हुआ, हवन हुआ, है ना, तो ये सब देवी शक्तियाँ जो हैं उसका ज्ञान होता है। धर्म के न्यूनाधिक्य के अनुसार पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि का विचार होता है ना। तो ये 8वां अध्याय, अब सुरेंद्र भाई आ गए हैं तो 8वां अध्याय हम लोग करेंगे। तो उसमें इसके ऊपर भगवान कृष्ण ने बहुत विस्तार से चर्चा की है 8वें अध्याय में। फलदाता ईश्वर है, इस पर विश्वास होता है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल देने वाला ईश्वर है, तो इसलिए उस पर विश्वास होगा। धर्म का निष्काम अनुष्ठान करने पर निष्कामता की प्रतिष्ठा होती है। ये एक और हमारे जीवन में आगे की कक्षा है ना। पहले सकाम कर रहे थे धर्म कि इसका हमसे ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो इससे ये हो जाए, अब निष्काम, अब कोई कामना नहीं है, भगवान की प्रीति। भगवान की प्रीति के लिए जो किया जाता है वो निष्काम है, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है वो निष्काम है। वस्तुतः अंतःकरण का जागरूक रहकर निष्काम होना ही उसकी शुद्धि है। तो ऊपर जो बताया अंतःकरण की शुद्धि के साधक कर्म को ही धर्म कहते हैं, तो ये प्रश्न है कि अंतःकरण की शुद्धि क्या है, तो उसको भी यहाँ महर्षि ने बता दिया कि अंतःकरण का जागरूक रहना एक बात और निष्काम होना 2, यही उसकी शुद्धि है। तो जागरूक कब होगा? जब ये 10 लक्षण हमारे जीवन में आएंगे। और निष्काम कब होगा? जब अब कोई चीज़ चाहिए नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा से सब हो रहा है ना। अंत में महर्षि कहते हैं शुद्धि से वैराग्य और जागरूकता से विवेक का उदय होता है। तो विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षा। तो विवेक कैसे हो गया? बोले कि जागरूक रहे तो विवेक हो गया। और वैराग्य कैसे हुआ? बोले शुद्धि से वैराग्य हो गया। तो 2 चीज़ें अपने आप धर्म के कारण मिल गई, और बाकी जो षड संपत्ति है वो इसी में आ गई 10 में। और मुमुक्षा, तो मुमुक्षा जब आवश्यक होगा ठाकुर जी ये देंगे कि भाई अब तो हमको दूसरी माँ के पेट में जाना ही नहीं है, अब हमको ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो ये मोक्ष हो गया। तो मोक्ष में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी कालांतर में। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।